नमस्कार, आप सभी लोगों का बीएससी कोचिंग में स्वागत है और मैं हूं यूसी झा। आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीरीज में प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका लगातार सिखाते आ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने इस क्वेश्चन पे आपको हिंट दे करके छोड़ दिया था कि आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो चलिए मैं फिर से एक बार इसको दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो जब कभी भी आप प्रश्न का अटेम्प्ट लेते हैं तो उस अटेम्प्ट लेने के दौरान कंसेप्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो मान लीजिए कि एक रूट, वो कहना ये चाह रहा है कि एक रूट अगर अल्फा है जो कि x है मान लीजिए, या कुछ और भी ले सकते हैं आप, मान लीजिए m है, चलिए ओके। तो जो दूसरा रूट है यानी बीटा, वो उस m का 5/2 गुना है, यानी 2.5 गुना को हम क्या बोलेंगे, 5/2 गुना। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये 5m/2 है। तो जब आप सवाल को देखेंगे तो आपके प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है, और अल्फा प्लस बीटा में अल्फा की वैल्यू आपने m लिया है और बीटा की वैल्यू आपने 5m/2 लिया है। तो जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो मैं सीधे लिख देता हूँ 7m/2। क्लियर? तो m की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू होगी -2b/7a। इसी प्रकार m² की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे m² क्यों निकाल रहे? तो ये जस्ट इस स्टेप के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि 4b² / 49a², ये आपका एक रूल हमने निकाल लिया। सेकंड जो है कि अल्फा इंटू बीटा, जैसे अल्फा प्लस बीटा निकाले तो अल्फा इंटू बीटा c/a, और अल्फा की वैल्यू m है और बीटा की वैल्यू 5m/2 है। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5m²/2। अब आप समझ गए होंगे कि m² क्यों पहला वाले में निकाले थे, क्योंकि m² की वैल्यू 2c/5a, ये हुआ सेकंड। तो फर्स्ट वाले में m² की वैल्यू आई 4b²/49a², और सेकंड वाले में जो वैल्यू आई वो आई 2c/5a। तो मैं इजीली अब कह सकता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड अगर बराबर कर दें तो हम कह सकते कि 4b²/49a² इक्वल टू 2c/5a। और अगर आप 2c/5a करते हैं तो फिर ये क्या होगा, 2 से आपका कट जाएगा, तो 10b² इक्वल टू 49ac। चूँकि नीचे का एक a भी क्या होगा, कट जाएगा, तो आंसर होगा 10b² इज इक्वल टू 49ac। आई होप कि आप बेहतर समझ गए होंगे। और इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं जिसमें कि 2 गुना का कंसेप्ट था, और बेसिक के क्लास में यानी इसी सीरीज के जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी हमने सॉल्व किया था, जिसमें अल्फ़ा और बीटा के 2 गुना का था हिसाब किताब। चलिए ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमने आपको चर्चा की थी कि क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है x² -
12x प्लस 33 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, अगर आप देखे होंगे तो आपको याद होगा। तो मैंने क्या कहा था कि ऐसे सवाल में आप वैल्यू पुट कर लीजिए। वैल्यू पुट कैसे करेंगे? तो वैल्यू पुट करेंगे आप कि x माइनस 4 की जगह पर आप y रिप्लेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि दो कंक्लूजन निकलेगा। पहला कंक्लूजन निकलेगा कि y की वैल्यू अगर x माइनस 4 है तो आप कहेंगे x की वैल्यू y प्लस 4 होगी। एक तो ये कहेंगे आप, और दूसरा x माइनस 4 रिप्लेस बाई y होगा तो आप कहेंगे कि हमसे इनडायरेक्टली पूछा गया है y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। तो x माइनस 4 की वैल्यू अगर y है तो y की जो वैल्यू है वो तो x माइनस 4 अगर हुआ तो x की वैल्यू y प्लस 4। तो x की जगह पर अगर हम रिप्लेस करें तो y प्लस 4 रिप्लेस होगा माइनस 12 इंटू वाई प्लस 4 प्लस 33 इक्वल टू 0। जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा y प्लस 1 बाई वाई टाइप का। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा वाई स्क्वायर, और इसमें जो 8y होगा और इसमें जो 12y होगा तो मैं इसको माइनस करके लिख देता हूँ 4y, और ये 16 है और ये 33 है, 49 माइनस 48 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, जो कल भी आया। तो y प्लस 1 बाई वाई, ऐसा क्यों किए? दोनों तरफ y से डिवाइड कर दिए तो 4 आया। और जब y प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 4 आएगा तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर क्या होगा? 4 स्क्वायर माइनस 2, तो आप कहेंगे 14 आएगा। क्लियर यहाँ तक? यह आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो आपका उत्तर 14 आ जाएगा। क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिनके लिए फर्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन है तो वो थोड़ी सी हड़बड़ा सकते हैं कि वैल्यू कैसे हम रखें, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी पर अगर आधारित आपको 2-3 सवाल हमने प्रैक्टिस करा दिया तो आई होप कि कुछ भी अगर चेंज करता है एग्जाम में तो आप पहले से सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर ए टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर माइनस b4 माइनस 1। ओके, और आंसर जो पूछ रहा है वो a4 प्लस b4 का आंसर पूछ रहा है। थोड़ा सा सोचिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जो आपके पास वैल्यू है ये तो a4 है प्लस 1। अक्सर लोग क्या करते हैं, ये बी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चीज़ें तो वही रह जाती है लेकिन लेंदी हो जाता है। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ये बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो तो ए स्क्वायर इंटू ये बी स्क्वायर कैंसिल्ड आउट तो 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर आएगा।
और अगेन अब इस ए स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे ए स्क्वायर प्लस 1/a², और ये क्या है प्लस b² प्लस 1/b² -4 = 0। समझ रहे हैं कुछ? अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि a² प्लस 1/a² और b² प्लस 1/b² -4 = 0 है। तो आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें अगर हमको चाहिए a4 प्लस b4 की वैल्यू, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है, अगर हम इसको ठीक से देखें तो ये पोर्शन आपका a² प्लस b², और ये जो पोर्शन आपका है यानी b² प्लस 1/b²। तो अगर मैं a² प्लस b² को एक जगह रखूं और इसको अगर मैं एक जगह कर दूं तो ये क्या होगा a² प्लस b² और अपॉन में फिर हो जाएगा a² × b²। हम इसको दो पार्ट में तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? तो देखिए, ये दोनों तो है ही, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि -2 और -2। तो ये एक होगा a² प्लस 1/a² -2 और एक होगा b² प्लस 1/b² -2, यानी a² प्लस 1/a² -2 एक पोर्शन होगा, और दूसरा पोर्शन क्या हुआ b² प्लस 1/b² -2 = 0। तो ये a माइनस 1/a का होल स्क्वायर हुआ इक्वल टू भी 0, और एक हो गया b माइनस 1/b का होल स्क्वायर। सॉरी, ठीक है। दो सेकेंड। तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो आया था a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1/b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या हुआ, a इक्वल टू 1/a और b इक्वल टू 1/b। तो a इक्वल टू 1/a, b इक्वल टू 1/b, तो हम कह सकते कि a² इज इक्वल टू 1 और b² इज इक्वल टू 1। तो एक तो तरीका ये है कि अगर हम a² की जगह पर 1 रखें और b² की जगह पर 1 रखें तो ये पूरा जो समीकरण है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जैसे a² की जगह पे आप 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस 1 2 हुआ, ये 1 है, ये 1 है, तो 4b² तो 4 हो गया। और ये हमारे पास वैल्यू क्या है b4, तो b4 की जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो b² का स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखने वाली बात है। तो सेटिस्फाई ये आपका अगर नहीं कर रहा है, अगर करता तब तो a4 प्लस b4 की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि a बराबर 1/a है और b बराबर 1/b है, तो अगर मैं इसे a और b की जगह पे वैल्यू रख दूं तो मेरा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि a इज इक्वल टू 1/a, b इक्वल टू 1/b, तो a² इज इक्वल टू 1 और b² इज इक्वल टू 1। तो ये सेटिस्फाई इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम यहाँ पे रखते हैं तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये तो सेटिस्फाई होगा कि 2 के बराबर होनी चाहिए, तो सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो हम कहेंगे a² की जगह पर अगर 1 रख दें तो 1/1 इंटू 4 - 1
और साथ ही साथ -1। तो देखिए आप सेटिस्फाई कर गया, 2 = 2। तो हम कहेंगे कि a की जो वैल्यू है, a² की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, और जो b² की वैल्यू है वो 1 आ रही है। तो इसका मतलब a4 की वैल्यू क्या होगी, a4 प्लस b4 का वैल्यू क्या होगा, a² का स्क्वायर अब प्लस b² का स्क्वायर। तो 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि पूरे डिटेल समझ गए होंगे क्या करना है, और इसके ठीक पहले तो आप क्लियर समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। ये जो आप क्यूब रूट देख रहे हैं ना, ये क्यूब रूट आपका बाहर है, कि जो क्यूब रूट है ये आपका बाहर है। अब आप कहेंगे कि ये सवाल आप तुरंत कैसे देख के कह सकते हैं, तो बेसिकली चूंकि हमने ऑलरेडी पहले से बना रखा है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो इसीलिए ये दिखता है। तो सवाल आपका ये है कि 3 1 - a अपॉन a प्लस 9 = 19 - 3√a अपॉन 1 - a। तो मैंने क्या किया, कई तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन शायद ये नहीं होता है, ये होता है, खैर मैं देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि यही होगा 9/10। तो पहला, हाँ ये ऑप्शन होगा आंसर। तो जैसे कि √1 - a अपॉन a की जगह पर हमने x रख दिया, तो पूरा समीकरण हमारा कैसा हो जाएगा, 3x, और ये यदि इधर लेके चले आते हैं तो कितना होगा 10, और ये भी इधर लेके चले आते हैं तो क्या होगा 3/x = 0। x क्यों किए, क्योंकि 1 - a माने हैं, तो जस्ट पलट जाएगा तो 3/x होगा। तो x की वैल्यू कितना सेटिस्फाई कर रहा है, आप देखिए 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर 1 सेटिस्फाई कर रहा है कैसे, तो 3 सेटिस्फाई कर रहा है, x की जो वैल्यू है वो 3 सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। तो हम ये कहेंगे कि जो मेरे पास वैल्यू है वो 3x, अब माइनस की जगह पे प्लस 3/x, और साथ ही साथ -10 = 0 आया था, जहाँ पे x की वैल्यू हमने ये मानी थी, तो x = 3 सेटिस्फाई कर रहा है। अब x की वैल्यू अगर 3 सेटिस्फाई कर रहा है तो किसके इक्विवेलेंट होगा, तो √1 - a अपॉन a = 3। तो आप कहेंगे 1 - a अपॉन a = 9। तो a की वैल्यू कितनी हो रही है, 1/10। अब 1/10 अगर आ रहा है एक आंसर, तो नेचुरली जो दूसरा आंसर होगा वो 9/10 ही होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1/3 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो क्वेश्चन है क्लियर, देखिए हाँ, क्वेश्चन है ये कि a + b = 10 और √a/b -13 -√b/a = 11। तो a + b तो समझ में आ गया होगा आपको कि a + b = 10 है। और इधर देखेंगे तो ये है इनडायरेक्टली √a अपॉन √b, और इसको जब इधर ले जाएंगे तो प्लस √b/√a = -11 और 13, तो 2 होगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो a + b अपॉन √ab की वैल्यू 2 के इक्विवेलेंट होगी, और a + b 10 गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि ab का जो रूट होगा वो क्या होगा, 10/2 5 होगा, तो ab की वैल्यू 25 होगी। अब सोचिए आप खुद से
कि ऐसा वैल्यू मानिए कि दोनों का जोड़ 10 भी हो जाए और दोनों का प्रोडक्ट 25 भी हो जाए, वो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि A इक्वल टू 5 हो और B इक्वल टू भी 5 हो। और अब आप समझ गए होंगे कि 5 अगर होगा तो फिर ये क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 5 और ये कितना है प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर और ये कितना है प्लस 5 इंटू 5 स्क्वायर। तो 25 आप कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, तो 12 इंटू 25 300 के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 481 एंड एक्स वाई इक्वल टू 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा x4 प्लस y4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो कैसे हुआ? तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का होगा। तो जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो फाइनली ये दोनों सिंप्लीफाई होकर के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। तो हम क्या किए, 448 जो है हमारा वो इसका वैल्यू गिवन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है 481 है, ये है 481। ओके, और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 12 गिवन है। एक्स वाई की वैल्यू 12 गिवन है। तो आप कहेंगे कि इसमें से अगर ये पूरा का पूरा 12 गिवन है तो 12 का स्क्वायर 144 गिवन है। और तो 12 का स्क्वायर अगर 144 गिवन है तो x4 प्लस y4 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 481 माइनस 144। 144 क्यों किए? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर जाकर के माइनस होगा। तो 11 में से 4 गया 7, 7 में से 4 गया 3 और इधर हो गया 4 में से गया 3। तो x4 प्लस y4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 337। अब x4 प्लस y4 की वैल्यू 337 होगा तो इसे तो मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? तो इसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू x4 प्लस y4। तो ये भी उधर जा कर के जुट जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पूरा वैल्यू होगा 337 अब प्लस 2xy। तो 2xy में xy की वैल्यू ऑलरेडी 12 है तो 24 को जोड़ दीजिए। तो 7 4 11, 3 2 5 और 1 6, 361। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। और 19 अगर हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 19 हुआ और एक्स वाई की वैल्यू 12 है। तो 19 में से अगर हम 12 को लेस कर देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। क्लियर यहाँ तक? एक बार फिर से मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कि जैसे मैंने कैलकुलेट किया है कि ये वैल्यू आपका जुटेगा, सॉरी 12 दूनी 24 जुटेगा। यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया, 12 दूनी 24।
तो 337 और माइनस 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 होगा, ये 24। तो अगर हम 24 लेस करते हैं तो जो वैल्यू मेरे पास आएगा, 11 में से 4 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, इधर कितना हो गया 4, यानी 457। एक्स वाई की वैल्यू है 12, 2x² y², सॉरी 2x² y², तो 2x² y² का मतलब 288, यहाँ पे 288। तो 288 जैसे ही हम माइनस करेंगे तो 11 में से 8 गया 3 और इधर की वैल्यू हो गई कितना आपका 17 में से 8 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, 193। तो x4 और y4 की x4 और y4 की वैल्यू तो 337 थी ही, तो 337 यहाँ पे मैंने गलती की है, तो 337 में जब हम जोड़ेंगे 288, तो 337 प्लस 288 तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 625 यानी 15 होगा। तो x² प्लस y² की वैल्यू 625 यानी 25, और 25 में से जब हम 12 को लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू हमारा 13 होगा। क्लियर यहाँ तक? यानी कहने का सेंस यहाँ पर ये था कि यहाँ पे x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 2x² y² होगा। तो जो वैल्यू मेरे पास 337 आई थी उसमें अगर हम 144 दूनी 288 को जोड़ेंगे तो वो वैल्यू आती है 625, और 625 आएगा तो x² प्लस y² इक्वल टू 25 आया। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि 25 की वैल्यू हो गई हमारी x² प्लस y²। अब पहले से मेरे पास x y की वैल्यू 12 दिया है, तो 25 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर, वो है a इक्वल टू 1 प्लस 2p नहीं होगा। यहाँ पे भी फॉन्ट गड़बड़ है। ये जो वैल्यू है आपकी वो वैल्यू होगी 2 टू द पावर p। ये जो वैल्यू है ये 2 टू द पावर p है, और ये जो वैल्यू है वो 2 टू द पावर माइनस p है, ये मिसप्रिंट है। तो a की जो वैल्यू है वो गिवन है 1 प्लस 2 टू द पावर p, और जो b की वैल्यू है वो गिवन है 1 प्लस 1/2 टू द पावर p, चूंकि ये माइनस पावर है। तो b का आंसर a के टर्म में लिखना है तो सबसे सिंपल तरीका है कि b की जगह पर किसको रिप्लेस कर देंगे, तो a की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते 2 टू द पावर p इक्वल टू a माइनस 1, और ये जो 2 टू द पावर p है उसके जगह पर a माइनस 1 रख दीजिए। तो b इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस 1। तो फाइनली क्या देख रहे हैं, ऊपर चला जाएगा a माइनस 1 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा a माइनस 1। तो a अपॉन क्या हुआ, a माइनस 1। तो आपका जो आंसर होगा वो a अपॉन a माइनस 1 होगा। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके पास में वो क्वेश्चन ये है कि 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2। ये वैल्यू पुटिंग का सवाल है। जैसे मान लेता हूं कि अगर आपको सॉल्व करना हो उस सवाल को, तो आपको जो थ्योरम दिया हुआ है √1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू √3/2। तो जब आप इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होने वाला है, 1 माइनस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3/4। क्लियर? अब अगर और भी इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर, गुना कर रहा हूँ मैं, अब प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3/4। तो फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो आपका वैल्यू है वो हो रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब इसमें हम क्या किए, वैल्यू को रिप्लेस करने की कोशिश किए। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी प्लस या पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 2pq। लेकिन आप इसे ऐसे भी अवॉइड कीजिए, एक वैल्यू इसमें से हटाइए। अगर मैं q को 0 कर दूं, अगर मैंने पुट किया q इक्वल टू 0, तो फिर वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो p की वैल्यू क्या होगी 1/4, तो p की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो उठा करके रख दीजिए। तो p की जगह पर हम क्या रख देंगे 1/2। तो पी स्क्वायर की वैल्यू 4 होगा और q की वैल्यू क्या रख देंगे 0। तो फाइनली आपका जो जिसमें q है वो तो कैंसिल्ड आउट, तो ये और ये कैंसिल्ड आउट। तो फाइनल जो आपका उत्तर हुआ वो √2 पी स्क्वायर की वैल्यू 1/4 और ये कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो फाइनली अब समझ में आ गया होगा कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है 1/√2 इंटू 2 और ये √2 टाइम्स कट जाएगा। तो फाइनल जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा √2 टाइम्स होगा। तो ये जो टोटल जो हमारा कॉम्बिनेशन था क्वेश्चंस का, वो पूरा का पूरा सीरीज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चर्चा करेंगे, जैसे कि लॉगरिदम है, प्रोग्रेशन है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।